नमस्कार, स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के 42वें लेक्चर में। ये 42वां लेक्चर है और आज का लेक्चर काफ़ी स्पेशल है। शॉर्ट टॉपिक है और बहुत छोटी वीडियो होगी और मैंने अब ये तय किया है कि टॉपिक बाय टॉपिक 10 to 20 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट्स में मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो रिवाइज कर दूँ। स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये मोपला विद्रोह, जिसको हम मोपला दंगा भी कहते हैं, मोपला नरसंहार भी कहते हैं। बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, और हाल में न्यूज़ में रहा है। जब अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा किया अफगानिस्तान पे और उसका नाम रखा तालिबान, तो भारत में तालिबानी मानसिकता से जोड़कर मोपला नरसंहार को बताया गया, जिसके कारण ये चर्चा में आया। कोई राजनीतिक नेता थे जिन्होंने मोपला नरसंहार, मोपला दंगे को भारत में तालिबानी मानसिकता की पहली अभिव्यक्ति बतलाया था, तब से मोपला चर्चा में है। तो आज की क्लास में हम मोपला नरसंहार या मोपला दंगा, या फिर यदि हम लेफ्ट इतिहासकारों की माने, वामपंथी इतिहासकारों की माने, तो मोपला विद्रोह पढ़ेंगे। सामान्यतः वामपंथी इतिहासकारों ने मोपला विद्रोह को किसान विद्रोह बताया है। अन्य किसान विद्रोहों की तरह इसकी भी चर्चा किसान विद्रोह के रूप में की जाती है, क्योंकि यहां जो लड़ाई थी बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको नील विद्रोह पढ़ाया था, सन्यासी विद्रोह पढ़ाया था आप सबों को, जो लास्ट क्लास हुई थी, जन आंदोलन वाली क्लास, पीछे के आप देखेंगे क्लास में मैंने बताया था आपको, तो बिल्कुल पैटर्न वही था। बट बहुत कंट्रोवर्शियल इसलिए हुआ क्योंकि बाकी जो विद्रोह हुए थे, चाहे वो सन्यासी विद्रोह हो, चाहे वो सन्यासी विद्रोह के अलावा नील आंदोलन हो, उन विद्रोहों में भी रैयतों ने जमींदारों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह में भी रैयतों ने, किसानों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। कुछ अंग्रेज भी इसमें, अंग्रेजों के खिलाफ भी था यह विद्रोह। लेकिन आखिर सन्यासी और नील विद्रोहों से अलग इस विद्रोह को नरसंहार का नाम, दंगे का नाम क्यों दिया जाता है? पहले वाले विद्रोह जो थे उसमें भी फराजी विद्रोह हो या पागलपंथी विद्रोह हो, उन सब में भी मुसलमान शामिल थे। लेकिन उन आंदोलनों को दंगा या उन आंदोलनों को नरसंहार नाम नहीं दिया गया। तो समझना पड़ेगा कि इसको जो राष्ट्रवादी यानी जो दक्षिणपंथी लोग हैं, दक्षिणपंथी इतिहासकार और वामपंथी इतिहासकारों के बीच ऐसा क्यों डिस्कशन है इस बात को लेके कि ये दंगा था, नरसंहार था, तालिबानी सोच की अभिव्यक्ति था। यहां तक कि अंबेडकर भी अपने किताब में लिखते हैं, अंबेडकर जी भी इसी बारे में, इसी संदर्भ के बारे में आप विकिपीडिया खंगालेंगे तो विकिपीडिया में भी किसी भाई सज्जन भाई ने इस चीज को जिक्र कर दिया है कि अंबेडकर जी ने अपनी किताब पाकिस्तान में इसकी चर्चा एक नरसंहार के रूप में की है। यानी कुल मिलाकर के काफी ऐसा टॉपिक है ये मोपला, जिस टॉपिक पे एक अच्छा लंबा चौड़ा डिबेट हो सकता है। हुआ क्या था मोपला में, और ये मोपला शब्द का क्या चक्कर है, क्या है मोपला? देखो, मोपला शब्द जो है एक्चुअल में टर्म है मप्पिलास। ठीक है, एक्चुअल टर्म मोपला नहीं है। मप्पिलास एक कम्युनिटी को बोलते हैं जो मुस्लिम मलयालम बोलते थे, जो मुस्लिम मलयालम बोलते थे। अब ये मुस्लिम कौन जो मलयालम बोलते थे? तो होता क्या था कि मध्यकाल में जो तटीय क्षेत्र थे, केरला के, कर्नाटका के, इन तटों पे अरब के जो मुस्लिम्स थे वो ट्रेड के लिए आते थे, अरब व्यापारी, अरब ट्रेडर्स। तो उनके साथ बहुत सारे जो वर्कर्स आए, गुलाम आए, खुद उनमें से कुछ ट्रेडर्स भी जो थे वो बस गए, कोस्टल रीजन में बसते चले गए, कुछ वहां के लोगों को भी अपने रिलीजन में कन्वर्ट किए, और लंबे समय से वो वहां पर एज अ फार्मर वर्क कर रहे थे, किसान की तरह काम कर रहे थे, कई वंशों से करते आ रहे थे, और वहीं के लोग थे, इस्लाम अपनाया था, और कुछ उसमें अरब व्यापारी के साथ आए गुलाम भी थे। अब जो ये मलयालम बोलने वाले मुसलमान रैयत थे, किसान थे, इनके लिए ही एक टर्म जो लोकल टर्म, स्थानीय टर्म है, ठीक है, उसी को मलयाली भाषा बोलने वाले उन रैयतों को, मुसलमानों को मप्पिला कहा जाता था, मप्पिलास। तो मप्पिलास का ही विकृत रूप है मोपला। मैं चाहूंगा कि आपको इस पे क्लियर एक कॉन्सेप्ट मिले। तो देखिए,
तो कुल मिलाकर के चर्चा में है, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, चर्चा में है मोपला विद्रोह। विद्रोह इनको वामपंथी इतिहासकारों ने कहा क्योंकि इसका जो कालखंड था 1921 में घटा था। तारीख भी मैंने बताया था आपको कि किस तारीख को यह विद्रोह हुआ था। 20 अगस्त 1921 को यह विद्रोह हुआ था, तो तारीख भी इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त 1921 को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 20 अगस्त 1921 को। चर्चा में रहने का कारण बहुत सारा है। वर्तमान कारण देखें तो वर्तमान कारण में इनको इस विद्रोह को विद्रोह ना करके कह के नरसंहार कह रहे हैं। जो कुछ राजनेता हैं इसको नरसंहार या दंगा का नाम दे रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि ये विद्रोह नहीं था, वामपंथियों ने जानबूझकर छुपाने के लिए इसको विद्रोह का नाम दिया। तालिबानी अभिव्यक्ति कहा जा रहा है इसको। तो ध्यान में रखिए क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, इसको समझते हैं और इतना कंट्रोवर्शियल बनाने के पीछे क्या कारण है यह भी मैं समझाता हूं। इस विद्रोह से गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है और गांधी का नाम इस विद्रोह से बिल्कुल ही कंट्रोवर्शियल तरीके से जुड़ा है। क्या कंट्रोवर्सी है, क्यों गांधी जी को क्रिटिसाइज किया जाता है मोपला विद्रोह के नाम पे? ज्यादातर राष्ट्रवादी इतिहासकार मोपला विद्रोह को लेके गांधी जी की आलोचना करते दिखते हैं। दो जगहों पे गांधी जी की आलोचना करता हुआ कई सारे आपको राष्ट्रवादी इतिहासकार और व्यक्ति और वर्तमान के जो बड़े बड़े सो कॉल्ड थिंकर्स हैं अभी के और नेता हैं, वो गांधी जी को दो जगह बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। इवन टीचर्स भी, स्टूडेंट भी। एक तो शहीद भगत सिंह के फांसी को लेकर कि गांधी जी चाहते तो उनकी फांसी रुक सकती थी। रियलिटी ऐसा नहीं है। गांधी जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं थे और ना ही गांधी जी का डायरेक्ट जो है ऑर्डर चल रहा था। वो भी एक राजनीतिक नेता थे। अन्य नेताओं से उम्मीद नहीं की गई, गांधी जी से ही ऐसी उम्मीद क्यों? सही बात है, जो सक्षम होता है लोग उसी से उम्मीद करते हैं। तो ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि गांधी जी सक्षम थे, वो भगत सिंह के फांसी को रुकवा सकते थे। तो ये गांधी जी के कद को भी प्रदर्शित करता है कि उनसे ऐसी उम्मीद रखी गई। गांधीवादी ऐसा तर्क देते हैं कि गांधी जी ने ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया था, गांधी जी ने प्रयास किया था लेकिन वो असफल रहे। ऐसा गांधीवादी तर्क देके उनके इस आरोप का खंडन करते हैं। तो शहीद भगत सिंह वाले केस में तो गांधीवादी आराम से गांधी का पक्ष रख लेते हैं और वो तार्किक भी प्रतीत होता है। लेकिन मोपला के केस में, मोपला दंगा और मोपला नरसंहार के केस में गांधीवादी गांधी को पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उनके बचाव में पक्ष नहीं रख पाते हैं। क्या कारण है समझना होगा आपको। गांधी जो हैं खिलाफत के लिए हिंदू और मुसलमान एकता की बात कर रहे थे। खिलाफत देखो, एक ही कालखंड में 1921 में तीन चीजें चल रही थी। ये चीज जिसको नहीं समझ में आता है वो भले ही थोड़ा इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक चीज क्या चल रही थी, गांधी जी खिलाफत के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की वकालत कर रहे थे, एक ये चल रहा था। दूसरी तरफ गांधी जी असहयोग आंदोलन के लिए हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे और उसी दरमियान उसी समय में ये मोपला में ये रिवोल्ट, विद्रोह, नरसंहार हो गया। जानना पड़ेगा इस पक्ष को, इसी से चीजें याद भी रहेंगी। जब कुछ अल्टर तरीके से आप डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं, तो चीजें आपको क्या होती है, याद रहती है। तो गांधी जी खिलाफत की वकालत कर रहे थे। आपको पता है पिछले क्लास में हमने खिलाफत को डिटेल में पढ़ा था, जिसमें बताया था कि कैसे दिल्ली में इन्होंने, गांधी जी ने खिलाफत के लिए सम्मेलन बुलाया था। उद्देश्य सिंपल था, गांधी जी का उद्देश्य सबसे छिपा नहीं है। इनका उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करके और खिलाफत का जो भाव है उस भाव को असहयोग आंदोलन के साथ अटैच करना चाहते थे। और गांधी जी चाहते थे कि किसी भी कम्युनिटी का सहयोग ना मिले अंग्रेज को और इसके कारण अंग्रेज बेबस होकर लौट जाएं। गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था वो अपने असहयोग आंदोलन को मजबूत करना चाहते थे। लेकिन ऐसे दौर में
कुछ घटनाएं ऐसी घटी जहां गांधी की आलोचना करते हुए दिखते हैं इतिहासकार, और उसमें से सबसे ज्यादा चर्चित है मोपला नरसंहार। मोपला पे गांधी जी बोलने से बचे, मोपला पे गांधी जी का स्टेटमेंट गोल मटोल रहा। इसी कारण से इतिहासकार उनकी आलोचना करते हैं। अस्पष्टवादी गांधी मोपला पर गोल मटोल क्यों बोल गए, बिल्कुल आजकल के नेता की तरह, इसको लेकर के आलोचना होती है, ठीक है। और जबकि जो अस्पष्टवादी एक दूसरे नेता थे अंबेडकर, वो अपनी पुस्तक में बहुत क्लियरली लिख गए कि ये एक नरसंहार था, जबकि वो दक्षिणपंथी या वामपंथी वाले सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट रखते थे अपने को। इवन देन उन्होंने लिखा कि ये एक नरसंहार था। एक और व्यक्ति हैं जिनको आप जानते हो, वीर सावरकर, काफी चर्चित नाम है, इनके बारे में भी आपने सुना। इन्होंने एक पुस्तक तक लिख दी, मोपला अथवा मुझे इससे क्या। ये यहां मुझे इससे क्या शब्द बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये मुझे इससे क्या गांधी पर एक व्यंग था, क्योंकि गांधी ही सबसे ज्यादा चर्चित नाम थे, जनप्रिय, लोकप्रिय थे। तो मोपला का मीनिंग नहीं है मुझे इससे क्या, मोपला का मीनिंग है मलयालम बोलने वाले मुसलमान, मलयाली बोलने वाले मुसलमान। ये मुझे इससे क्या एक व्यंग है, किस पर? गांधी पर। क्योंकि गांधी जी से जब भी पूछा गया, जिन्होंने भी पूछा मोपला को लेकर के, वहां गांधी जी टाल गए और मुझे इससे क्या वाली फीलिंग के साथ पेश आए। अब आते हैं कि हुआ क्या था। और यह विद्रोह जो 20 अगस्त 1921 को हुआ, इसमें आखिर में क्या हुआ था, और यह सबसे बड़ा नरसंहार कैसे है, स्थान कौन सा था इसका। तो तारीख याद रखना 20 अगस्त 1921, स्थान याद रखना मालाबार तट। और यदि आपको मालाबार तट नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस इतना जान लो, केरल का किनारे वाला हिस्सा, ठीक है, केरल का जो समुद्र तटीय अरब सागर से सटा किनारा है केरल का, उसी हिस्से को मालाबार तट कहते हैं। और जो गोवा का किनारा है उसको कोंकण तट कहते हैं, जो कर्नाटका का किनारा है उसको कन्नडा तट कहते हैं। सामान्यतः कन्नडा तट और जो केरल का तट है, कंबाइंडली इनको लोग पुकार लेते हैं मालाबार तट के रूप में। तो मालाबार तट में, मालाबार कोस्ट पे ही जो फार्मर्स रह रहे थे, किसान रह रहे थे, ज्यादातर किसान यानी जो रैयत रह रहे थे, रैयत गरीब थे, होते ही हैं रैयत गरीब, जमींदार अमीर। तो रैयत मुस्लिम थे, ये इंपॉर्टेंट है, रैयत ज्यादातर मुस्लिम थे। और कुछ मुस्लिम सिपाहियों का, सैनिकों का भी इनमें योगदान था, कुछ मुस्लिम सैनिक भी थे, आप नाम याद रखिएगा। एक थे अली मुस्लियार, सबसे मेन नेता थे, यानी इस नरसंहार में या इस दंगे में या विद्रोह में जो सबसे अग्रगणी नेतृत्व करता थे। वामपंथियों के अनुसार यह विद्रोह था, तो किताबों में भी इसको एक विद्रोह के रूप में दिया गया है। नरसंहार और दंगा ये दूसरे पक्ष वालों का अपना दलील है। आप किस रूप में पढ़ेंगे? जैसे एनसीईआरटी पढ़ा रही है, एनसीईआरटी क्या पढ़ा रही है अभी तक आपको? एक किसान विद्रोह है ये। लेकिन अन्य विद्रोहों से अलग कैसे है? बाकी किसान विद्रोहों में निर्दोष नहीं मरे थे, हत्याएं इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, सिर्फ जमींदार के खिलाफ विरोध किया गया, जमींदार के अनाज गोदाम को लूटा गया, उनकी धन संपत्तियां लूटी गई, कागजों को जलाया गया, यही हुआ था। लेकिन मोपला नरसंहार में जमीन का रंग लाल हो गया था, खून से रंग दी गई थी जमीन। मालाबार तट पे सैकड़ों नहीं हजारों इनोसेंट, निर्दोष आम जनता मरी थी, और उनमें एक चीज कॉमन था, मरने वाले सब के सब हिंदू थे और मारने वाले सब के सब किसान जो रैयत थे, रैयत मुस्लिम थे, क्योंकि वहां पर रहने वाले रैयत ही 99% मुसलमान थे। एक दो ऐसे भी थे जो नॉन मुस्लिम थे, लेकिन वो भी रैयत थे, तो वो भी उस दंगा में शामिल थे, उस नरसंहार में शामिल थे। नाम याद रखेंगे, अली मुस्लियार नाम था, बरियान कन्नाथू, कुंज मोहम्मद हाजी, सीथी कोया ठंगल, चेम्ब्रेसरी ठंगल, के मोइटी कुट्टी हाजी, कोन्नार ठंगल, ये सब नाम है जो मेनली उस हत्याकांड में शामिल थे, नरसंहार में शामिल थे। हालांकि वामपंथी इतिहासकार उसको लिखते हैं विद्रोही, ये सब विद्रोही थे, नरसंहार को लीड किया इन्होंने। मरे कितने लोग?
43 सैनिक मारे गए। ब्रिटिश सेना में से कितने लोग मारे गए? 43 सैनिक की डेथ हुई, सरकारी आंकड़ा है। और 50,000, ठीक है, 50,000 से ज्यादा की धन संपदा को आग लगाया गया। और कितने सैनिक घायल हुए? 126 सैनिक घायल हुए। अब सवाल उठता है, मरने वाली जनता जो थी, इनोसेंट जनता, निर्दोष जनता भी मरी और जमींदार भी मरे, कुछ अंग्रेज सैनिक भी मरे। कुल मिलाकर मरने वालों में जो जमींदारों की संख्या से ज्यादा संख्या थी, कुछ ऐसे थे जो जोतदार थे या छोटे मोटे जो थे हिंदू, उनको ज्यादा क्षति हुई, ज्यादा संख्या में मारे गए। तो आखिर इस विद्रोह के बारे में यदि हम डिटेल में समझना चाहें कि क्या हुआ था असल में, देखिए, उत्तरी केरल तट का जो मालाबार तट है, उस मालाबार तट में एक सामुदायिक संगठन बना। किनका? वही मप्पिलास का। मप्पिलास यानी मोपलाओं का, मोपला यानी कि मलयालम बोलने वाले मुसलमानों का। और इन मुसलमानों को संगठित करने वाले उस व्यक्ति का नाम था अली मुस्लियार। तो अली मुस्लियार नेतृत्व कर रहे थे, मोपलाज का एक संगठन बना। अब जिस समय उत्तर भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उसी खिलाफत आंदोलन के एक अंश, मतलब एक हिस्से के रूप में इसको देखा जाता है। और खिलाफत आंदोलन की वकालत कौन कर रहे थे? गांधी। और जिस समय गांधी दिल्ली में सम्मेलन बुला रहे थे या कराची में इसका सम्मेलन हो रहा था, इसी से प्रेरित हुए थे वो मोपिलास या मप्पिलास। तो अली मुस्लियार ने मुसलमान रैयतों को संगठित किया और कुछ जो सेना में भी जो मुस्लिम्स थे वो भी इनके साथ आए। इन सबों का क्रोध दो कारण से था। एक तो जमींदार से शोषित हो रहे थे, ज्यादातर हिंदू जमींदार, ब्राह्मण जमींदार थे, जमींदार ज्यादातर ब्राह्मण थे, ठीक है। और उनको सपोर्ट था किनका? अंग्रेजों का, जमींदारों का, अंग्रेजों का तो चोली दामन का साथ था। तो अंग्रेज से गुस्सा थे ही, क्योंकि इनके खलीफा का अपमान किया था। और जमींदारों से भी ये गुस्सा थे, क्योंकि जमींदार इनको लूट रहे थे, शोषण कर रहे थे। इन दोनों का कॉमन गुस्सा इस संगठन को बनाने में यूज किया अली मुस्लियार ने और उनके साथियों ने। और मालाबार की कुल आबादी में 32% मोपला थे। मोपला मलयालम बोलने वाले मुसलमानों की एक कम्युनिटी थी, ठीक है। जैसे बंगाली वैसे मोपलास, ठीक है। तो ये जैसे मराठी वैसे ही मोपलास। तो मप्पिलास या मोपला जो है, ये 32% पॉपुलेशन थी उस समय उनका। और ये 32% पॉपुलेशन जो थी दक्षिण मालाबार में थी। मालाबार तट का दक्षिण मालाबार मतलब केरला का कोस्ट। और वो ब्राह्मण डोमिनेंट एरिया था, सारे जमींदार ब्राह्मण। अब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो मोपिलास थे, ये दरअसल केवल किसान नहीं थे, ये व्यापारियों का भी कुछ समूह था इसमें। हमने बताया था ना, अरब व्यापारी जो अरब क्षेत्र से आए थे, मुस्लिम व्यापारी, वो भी तटीय क्षेत्र में कुछ व्यापारी, छोटे मोटे व्यापारी बसे हुए थे लंबे समय से। और उनके गुलाम भी बसे हुए थे, कुछ किसान खेती करते थे। और जब पुर्तगाली आ गए और पुर्तगालियों के साथ उस क्षेत्र की हिंदू जमींदारों का व्यापार बढ़ा, उसी समय से इनके बीच फ्रिक्शन आना शुरू हुआ। क्योंकि पुर्तगालियों के साथ जो मिल गए, वो अरब व्यापारी उसको अपने दुश्मन के रूप में देखते थे। अब जो शहरी क्षेत्र था, यानी भीतर का क्षेत्र था, वहां हिंदू राजा, हिंदू शासक, हिंदू कम्युनिटी, उनकी बाहुलता थी। और जो कोस्टल रीजन था, वहां अरब व्यापारी और मोपलास किसान का, इनका पूरा का पूरा कब्जा था। लेकिन जब पुर्तगाली आए, बाद में ब्रिटिश आए, तो उनका जो कब्जा था वो कम होता गया और उनका व्यापार ठप होता गया। तो वो गरीब होते गए और खेतीबाड़ी पर आश्रित थे। अब दूसरी बात क्या थी, जब इधर खिलाफत मूवमेंट का ताना बाना बुना गया उत्तर भारत में, तो वहां पे भी अली मुस्लियार जैसे जो हिंद धर्मगुरु थे, मौलाना थे, उन लोगों ने यूनाइटेड किया, भाषण दिया, उग्र भाषण, ब्रिटिश विरोधी भाषण। इससे हिंसक हो गए उनके जो अपने फॉलोअर्स थे, नमाजी थे और जो बाकी सपोर्टर्स थे। और जब वो हिंसक हो गए, तो जमींदारों के घरों में आग लगाना शुरू करना, लूटना, उनकी हत्या करना, पुलिस थानों को लूटना। दो ही काम था इनके पास। उस समय के कृषक विद्रोह में मूलतः दो चीजें देखने को मिलती थी, जमींदार को लूटना और पुलिस थाना लूटना। लेकिन मोपला विद्रोह जो था, यानी मोपला नरसंहार में
लूट से ज्यादा हत्या पर फोकस हुआ, इसलिए जमीनें लाल हो गई। दंगे में 10,000 से अधिक हिंदू ब्राह्मणों का, खास करके निम्बूदरी ब्राह्मण, देखो कुछ ब्राह्मण आपको जानना पड़ेगा आपको। एक ब्राह्मण है चित्तपावन ब्राह्मण, जिन्होंने गांधी की हत्या की, गोडसे है ना, गोपाल क्या नाम है उनका, जो भी गोडसे, नाथुराम गोडसे, गोडसे टाइटल जो है वो चित्तपावन ब्राह्मण है। ये जो वीर सावरकर हैं ये भी चित्तपावन ब्राह्मण है। जो अभी जो आरएसएस के हेड रहे थे मोहन भागवत जी, चित्तपावन ब्राह्मण है। मराठा ब्राह्मण जो है महाराष्ट्र के, ज्यादातर मराठा ब्राह्मण में से चित्तपावन एक कैटेगरी है, सब कैटेगरी ऑफ ब्राह्मण आज। तो जिस तरह यहां चित्तपावन ब्राह्मण है मराठा, मतलब महाराष्ट्र के। हालांकि गांधी की हत्या के बाद इन चित्तपावन ब्राह्मणों के साथ भी अत्याचार हुआ था कुछ कुछ, क्योंकि गांधीवादी उग्र हो गए थे। तो वो वहां जो ब्राह्मण जमींदार थे वो निम्बूदरी ब्राह्मण थे। तो मोपला नरसंहार या मोपला दंगा जो था निम्बूदरी ब्राह्मण बनाम जुलाहा मोपलाह मुसलमान के बीच था। जुलाहा यानी, जुलाहा नहीं कहिए, काश्तकार कहिए, माफ करना, काश्तकार, ठीक है, जुलाहा नहीं थे, ये काश्तकार यानी किसान थे, रैयत मोपला, रैयत जो थे मोपला, इनके बीच था। और कितने निम्बूदरी ब्राह्मण मारे गए? लगभग 10,000 की सामूहिक हत्या हुई। केवल हत्या नहीं हुई, जो इनकी महिलाएं थी उनके साथ बलात्कार हुआ। उनमें से जो महिलाएं मान गई कि हमको ले चलो साथ, तो उनका धर्म परिवर्तन हुआ। 300 मंदिर विध्वंस किए गए, 300 से ज्यादा। मालाबार तट पे जितने मंदिर थे सबको नष्ट किए गए। मंदिरों की करोड़ों की संपत्तियां लूटी गई, आगजनी की गई, हिंदू के घरों को जला दिया गया। तो कुल मिला के देखेंगे ना आप, 10,000 तो ये कॉमन आंकड़ा है, जो किताबें कुछ भी लिख रही हैं, इनसे ज्यादा ये सरकारी आंकड़ा है। बहुत ज्यादा हत्या, बलात्कार, लूट, मंदिर को नष्ट करना, धर्म परिवर्तन जबरन करवाना लोगों को, ये था। इसी कारण से इसकी तुलना की जाती है तालिबानी मानसिकता से, पहली तालिबानी अभिव्यक्ति से। क्योंकि यदि ये केवल विद्रोह होता, सामान्य कृषक विद्रोह होता, तो मंदिर विध्वंस का कहीं कोई अदर जितने भी विद्रोह हुए, ऐसा नहीं है कि इधर विद्रोह नहीं हुए थे। बंगाल साइड में मैंने बताया था ना, पागलपंथी विद्रोह बताया था, फराजी विद्रोह बताया था। फराजियों ने कहां कोई मंदिर तोड़ा, उन्होंने तो हिंदू को भी अपने साथ लेके चले। पागलपंथियों ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, सन्यासी विद्रोह में भी कोई मस्जिद नहीं टूटा। यहां हिंदू मुस्लिम एकता था, लेकिन वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और था। ये दौर 1921 का दौर था। यहां पे खिलाफत मूवमेंट का एक पार्ट के रूप में वहां पर शुरू हुआ मोपला। और खिलाफत में जो खलीफा के अपमान से दुखी थे मुस्लिम, लेकिन वो अपना दुख केवल अंग्रेजों के खिलाफ व्यक्त करते तो कोई बात थी, उन्होंने अपना दुख केवल अंग्रेजों के खिलाफ ना अभिव्यक्त करके अपना पुराना दुश्मनी जो उनका निम्बूदरी जमींदारों के साथ था, ब्राह्मणों के साथ था, उन पर अटैक किया, उनकी सामूहिक हत्या की, उनकी महिलाओं की असमत लूटी, उनके मंदिर वहां पे नष्ट किए। कुल मिला के देखा जाए तो ये हिंदू बनाम मुस्लिम दंगे की तरह था, और बड़ा भयावह दंगा था। इतना भयावह दंगा पहले कभी भी दक्षिणी मालाबार कोस्ट में नहीं हुआ था जितना इसमें हुआ। लेकिन दुख की बात यह थी कि शुरुआत में इन्होंने खुद को खिलाफत आंदोलनकारी बताया। नतीजा, महात्मा गांधी और बहुत सारे भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का इनको समर्थन मिल गया। ये खुद को राष्ट्रवादी दिखा गए। शुरुआती दौर में गांधी जी ने भी समर्थन किया था यहां के रैयतों का। मोपला सही कह रहे हैं, उनको अपनी मांग के लिए सत्याग्रह करना चाहिए, गांधी ने समर्थन किया था, क्योंकि एज ए खिलाफत के पार्ट के रूप में यह शुरू हुआ था। जब हिंसक हुआ तो गांधी दूर हो लिए इससे, जब और कांग्रेस के जो नेता थे वो दूर हो लिए, क्योंकि जब इतने सारे संख्या में निम्बूदरी ब्राह्मण मारे गए तो निश्चित तौर पे ये दूर कर लिए गए। क्योंकि पॉलिटिशियंस तो जहां बेनिफिट होगा वहीं पे साथ आएंगे, और उनका बेनिफिट नहीं होगा तो वो आवाज ही नहीं उठाएंगे। ठीक है, आप ये देखते होंगे बलात्कारों में भी, यदि बलात्कार दलित का हुआ तभी मायावती बोलेंगी, ठीक है, बलात्कार यदि हिंदू बच्ची का हुआ तभी स्मृति ईरानी बोलेंगी, बलात्कार किसी मुसलमान का हुआ तभी इधर ओवैसी जी चिल्लाएंगे। मैं सबकी बात कर रहा हूं। ये पता नहीं क्यों ये लोग अपराध को भी उसी चश्मे से देखते हैं जिस चश्मे का इन पर रंग चढ़ा है।
भगवा रंग वालों को सिर्फ भगवा रंग के साथ होने वाला अपराध दिखता है, और हरे रंग वालों को सिर्फ हरे रंग का अपराध दिखता है, और जो नीले रंग वाला है उसको सिर्फ नीले रंग का अपराध दिखता है। तो अपराधों के भी अपने रंग हैं। तो शायद ऐसा ही कुछ उस समय हुआ था जब मोपला में इतने सारे निर्दोष मारे गए, तो उनको राष्ट्रवादी विद्रोह शुरू में नाम दिया गया था। हिंसा के बाद सबने मोड़ लिया अपनी आंखें। फिर अंग्रेज प्रभावी हुए और उन्होंने बर्बरता पूर्वक दबा दिया उस मोपला विद्रोहियों को। ठीक है, तो कुल मिलाकर के याद रखिएगा, अंग्रेजों ने 1 महीने के अंदर विद्रोह को कुचल दिया। दंगा रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक बटालियन भेजा, मालाबार स्पेशल फोर्स का गठन किया, और एक एक विद्रोहियों को चुन चुन के अंग्रेजों ने निपटा दिया। और 67 मोपला कैदी को बड़ी बेदर्दी से मारा अंग्रेजों ने। क्या किया? उन्हें तिरूर के पोदनूर की केंद्रीय जेल में एक बंद मालगाड़ी डब्बे में ले जाया जा रहा था, और उस बंद मालगाड़ी डब्बे में अंग्रेजों ने जहरीला गैस छोड़ दिया। तरप तरप के मरे वो सब के सब विद्रोही। अब कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि इसको क्या माने, इसको विद्रोह माने कि वो 67 जो मरे वो राष्ट्र के लिए शहीद हुए, या धर्म के लिए शहीद हुए, या ऐमी मारे गए। ये चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। आखिरी में आप देखें, एक अपराधी के रूप में देखें तो आपको लगेगा कि उनको कोर्ट ले जाना चाहिए था, मालगाड़ी के डब्बे में जहर देके क्यों मार दिया। इसको बैगन ट्रेजेडी कहते हैं। ये मोपला से जुड़ा हुआ एक ट्रेजेडी है, बैगन ट्रेजेडी। एक मालगाड़ी का डब्बा था, उस डब्बे में 67 मोपला कैदी थे, मोपला विद्रोही कैदी थे, और उसमें एक जहरीला गैस कहीं से रिसा या छोड़ दिया गया, और वो सब तरफ तरफ के मर गए। यानी हिटलर वाली टेक्निक मोपला में अंग्रेजों ने सिखाने के लिए उनको कि, क्योंकि अंग्रेजों के सैनिक भी मरे थे 60 के आसपास। देखो जितने उसके सैनिक मरे थे भाई, ये चीज देख के मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि पूरा कैलकुलेटिव था अंग्रेज, एकदम कट्टर कैलकुलेटिव लोग थे अंग्रेज। उसके 43 सैनिक मारे गए थे, तो उसने 67 मोपला कैदियों को जहरीले गैस से मार दिया। तो बैगन ट्रेजेडी जो थी, ये वही मालगाड़ी डब्बे की ट्रेजेडी थी जो मोपला कैदियों को मारा गया जिसमें, और टोटल 50,000 नहीं 10,000 निमुद्री ब्राह्मण मरे इसमें, और कुल मिलाकर के 156 अंग्रेज सैनिक घायल हुए, 43 अंग्रेज सैनिक मारे गए, और इसमें 50,000 से अधिक रुपए की जो सरकारी संपत्ति नष्ट हुई, 300 से अधिक मंदिर विध्वंस किए गए, और बलात्कारों की तो संख्या अनगिनत थी, उसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं था। तो कुल मिलाकर मोपला जो विद्रोह था वो विद्रोह ना होकर एक नरसंहार था, एक दंगा था, आप ये कह सकते हैं। और कुछ अंश में शुरुआती जो उसका कारण था, वो कारण अन्य किसान विद्रोहों की तरह इनके साथ भी था कि जो जमींदार हिंदू जमींदार थे, अन्य जमींदारों की तरह वो भी दूध के धुले नहीं थे। वो रैयतों का शोषण कर रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे अंग्रेजों के सहयोग से। तो रैयतों का गुस्सा एक कारण से था उन पर, लेकिन इस गुस्से के कारण इतना बड़ा नरसंहार को अंजाम दिया जाना, इसको किसी भी रूप में एक राष्ट्रवादी विद्रोह के रूप में नहीं देखा जा सकता। अब सवाल है गांधी इस पे क्यों नहीं बोले कुछ? गांधी इसलिए नहीं बोले क्योंकि गांधी को अपना लक्ष्य दिख रहा था। अर्जुन की आंख समझते हैं? हाँ, मछली की आंख, अर्जुन की नहीं। तो अर्जुन को जैसे मछली की आंख दिखती थी, वैसे ही गांधी को भी दिख रहा था, उनको अपना राजनीति और उनको अपना असहयोग आंदोलन दिख रहा था। तो जाहिर सी बात है, असहयोग आंदोलन को सफल बनाना चाहते थे, और इसके लिए उनको हिंदू मुसलमान दोनों कम्युनिटी चाहिए थी। और ये जो यहाँ जो दंगा हिंसक हो गया, इस हिंसक दंगे से गांधी जी ने खुद को अलग तो कर लिया, लेकिन बाकी उनके आलोचकों ने गांधी जी की आलोचना उस समय भी की, अभी भी की, और होती रहेगी। या गांधी जी को निश्चित तौर पे खिलाफत आंदोलन को भी ये प्रेरणा देने की कोशिश करनी चाहिए थी कि हिंसक ना हो वे आंदोलन। और यदि मोपला में इतना बड़ा नरसंहार हुआ तो गांधी जी को जाकर जिनकी हत्याएं हुई, 10,000 लोग जो मरे, उनके पक्ष में भी कुछ बात रखनी चाहिए थी, और मोपला की कम से कम आलोचना करनी चाहिए थी हिंसा की। लेकिन गांधी इस पर मौन साध गए, कुछ नहीं बोले। ठीक है, उल्टा अपने फोकस करते रहे किस पर? हिंदू मुस्लिम एकता, ताकि उनका असहयोग आंदोलन जो हो वो सफल हो। तो मोपला आंदोलन का विलय जो खिलाफत आंदोलन में हुआ, इसी कारण से उसको राष्ट्रवादी जो वामपंथी इतिहासकार उसको एक विद्रोह के रूप में देखते हैं। अब मोपला किन किन कारणों से
हिंसा की है मोपलाओं ने, तो उनका शिकायत था, मोपलाओं का शिकायत था कि जो उनके साथ वसूला जाता था उनसे टैक्स वो, और दूसरा उनका जो शोषण किया जाता था, बहुत ज्यादा किराया लिया जाता था जमीन का, और बाकी जो व्यापारी थे उनके स्थान का जमींदार ज्यादा किराया वसूलते थे, उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, कभी भी उन पर हमला या हत्या होती थी तो उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, नए नए टैक्स लगाए जाते थे और बहुत सारे दमनकारी कानून बनाए गए थे, उनके जमीनों से ज्यादा रेंट लिए जाते थे। इसी सब से वो नाखुश थे और विद्रोह कर रहे थे। तो ये था मोपला विद्रोह जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं, कुछ देर में लाइव आऊंगा, ये अपलोड कर रहा हूं अभी, इसके बाद मैं लाइव भी आऊंगा। तो लाइव में मैं और दूसरे जो सीरीज हैं जैसे प्रतियोगिता दर्पण सीरीज का करंट अफेयर्स लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपसे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।